Good morning, student. I am Ravi Kumar Kanodia, teacher of Study Hall Education Foundation, teaches you mathematics of ANAS Board Secondary Course. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने लास्ट क्लास में सर्कल पढ़ा था। सर्कल पढ़ने में हमने बहुत सारे थ्योरम पढ़ी थी, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे इंपॉर्टेंट थ्योरम, और मैंने तब भी कहा था कि हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम लोग सर्कल को और थोड़ा एक्सपैंड होके पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा एक्सटेंड होगा वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल रेडियस पढ़ा था, डायमीटर पढ़ा था, कॉर्ड, सेगमेंट, आर्क, ठीक है। उसके बाद आपने थ्योरम भी पढ़ी थी उसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ने के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर जो था वो एंगल्स, अभी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर का है ना वो हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग सर्कल के जब सपोज सब हमने ये देखा कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर होगा, ठीक है। अब आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चली होंगी, अरे ये तो रेडियस भी होता है, सर ने ये बताया था कि जब दो रेडियस ऐसे बनती तो वो रेडियाई हो जाती हैं, ठीक है। और तो कुछ बच्चों के मन में ये भी होगा अगर रेडियाई है तो ये एंगल भी बनता होगा। गुड, यही सही है कि आपने इतना सोचा कि दो रेडियाई मिलके एक एंगल को बना रहे हैं। फिर सर ने ये भी बताया था कि ये आर्क भी होता है। वेरी गुड, आपने ये भी समझा कि ये आर्क भी है इसमें। तो जब दो रेडियाई के एंड पॉइंट को जो आर्क बनाता है ना, तो आप कहेंगे सर वो तो एंगल बना दे रहा है। तो गुड, ये हाँ सच में ये एंगल ही बन रहा है। तो इसीलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जो चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज एंगल्स इन अ सर्कल, कि सर्कल के अंदर कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स इन अ सर्कल, ठीक है। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग अभी आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, लेकिन अभी हम सिर्फ एंगल्स इन अ सर्कल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो ये जो एंगल बना, ये कौन सा एंगल बना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, ठीक है, जिसको बोला गया सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, द एंगल मेड एट द सेंटर of a circle by its radii at the ends of an arc, ठीक है। जो सर्कल जो आपका ये जो बना है ना, that is the angle made at the center of a circle by its radii at the ends of the arc of a circle is called central angle। तो हम इसको बोल सकते हैं x डिग्री। क्लियर, आपको समझ में आ गया सेंट्रल एंगल मैंने क्या बोला, कि एक जो आपके रेडियाई के एंड पॉइंट पे जो आर्क पे जो एंगल क्रिएट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि अगर हम इसकी डिग्री कैसे मेजर करें, फिर हमें पता कैसे चलेगा, या हम इसकी डिग्री पता कर ले तो लेंथ कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करें ना, इसको P और Q मान ले, तो हम ये कह सकते हैं POQ जो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, वो किसके बराबर होगी, x डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। ये जो आपकी जो लेंथ होगी ना, PRQ, ये जो लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ एन आर्क, वो कितना होगा, वो आपके x डिग्री के बराबर होगा, जितनी भी डिग्री इसकी आएगी, ठीक है। तो इसी पे एक फॉर्मूला भी क्रिएट होता है कि आप कैसे निकालेंगे इसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ द एंगल, दैट इज सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको 2 पाई आर, एंड डिग्री आपको क्वेश्चन में होगी, एंड 360 डिग्री से आप इसकी लेंथ, इस आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब अगर हम लोग इसके बेसिस पे और आगे जाना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं सेंट्रल एंगल से तो ये भी एंगल बन सकता है, ये भी बन सकता है, हाँ क्यों नहीं बन सकता। तो अब हम इस पे भी एक थ्योरम पढ़ते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, तो अभी आपने सेंट्रल एंगल तो सीख लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसी पे, जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसी पे हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कि सर्कल है, रेडियस है, ठीक है। सपोज ये सेंटर है, ये मैंने बोला सेंट्रल एंगल बना, तो क्या कहते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, बाय एन आर्क, फिर से बोल रहा हूं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, जितना मैंने बोला उतना मैंने बना दिया,
ठीक है। बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पार्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। किसी भी सर्कल के पार्ट पे जब वो बनाएंगे तो वो डबल इट सेल्फ, लाइक POQ इक्वल टू एंगल ऑफ PRQ और डबल, फिर से बोल रहा हूँ डबल, ठीक है। डबल होगा वो उसके, सपोज अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। The angle subtended at the center of a circle by an arc is double the angle subtended by an arc it on any part of the remaining part of the circle। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये आपने पढ़ लिया, क्योंकि मैं अगर सर्कल की बात ही कर रहा हूँ, वो भी एंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं जितने भी आज पढ़ाऊंगा वो सारा उसी पढ़ाऊंगा। थर्ड इज, आपको पता होगा ये क्या था ये रेडियस, गुड। जब पूरी रेडियाई बन गई तो क्या बनी थी, बताया था आपको, गुड, डायमीटर, आपने राइट आंसर, डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर आपको पता था ये। नाउ अगर सेमी सर्कल, और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। जो एंगल सेमी सर्कल पे बनते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके एंगल राइट एंगल होते हैं। मतलब एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल। क्लियर, गुड। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें भी एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।